जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कई दिनों से लाइव क्लास के दौरान मैथ के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि भैया मैथ इम्प्रूव कैसे करें। आपने कौन सी रणनीति के तहत मैथ को इम्प्रूव किया था, किस टीचर के पास पढ़े थे, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, किस बुक को फॉलो किया, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको करंट अफेयर और लुसेंट जीके जीएस के बारे में बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिला, काफी बेनिफिट मिला और अभी भी मिल रहा है जो स्टूडेंट जुड़े हैं। सेम यही चीजें मैं आपको मैथ के बारे में आज बताने वाला हूँ और ये सभी के सभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स जिनका मैथ कमजोर है वो एक बार जो है किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन, फर्क नहीं पड़ता है किस टीचर से पढ़ रहे हैं। असल में खेला मेरे दोस्त प्रैक्टिस का है। एक बार पढ़ने के बाद कम से कम आप जो है प्रैक्टिस में लग जाइए। जो जितना जिस चीज पर प्रैक्टिस करेगा उस चीज में वो उतना आगे बढ़ेगा, चाहे मैथ हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो असल में खेला जो है ये मैथ प्रैक्टिस का है। तो वही चीजें मैं भी ऑफलाइन बहुत ही सिंपल टीचर से पढ़ा था, लेकिन जो मैं हमको सबसे ज्यादा काम दिया है वो था प्रैक्टिस। और मैं प्रैक्टिस जमकर मैथ को किया था मेरे दोस्त। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, किरण पब्लिकेशन का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये अब जो है अपडेटेड 11,000 प्लस आ गया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए है। जिनका भी मैथ वीक है वो सभी के सभी इस बुक को ले लीजिए और उसके बाद फिर एक बार लग जाइए। और कैसे बनाना है मैं सभी के सभी बता रहा हूँ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस बुक को, और यही बुक लेना है, फालतू का इधर उधर मत लेना, ठीक है ना, नहीं तो फिर नकली बुक भी हो सकता है आ जाए। अब देखो मेरे दोस्त, हम जब बनाते थे किरण पब्लिकेशन का ये बुक 8700 प्लस था, ठीक है ना। 8700 प्लस अब पुराना हो गया, देखो फट गया है मेरे पास, जो भी है इसे धरा पड़ा रहा था। और एक एक क्वेश्चन बनाया था, इसके हर एक टॉपिक को बनाए थे मेरे दोस्त, सिवाय DI को छोड़कर। और मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी मैं अभी बताऊंगा ना बस उतना कर लेना। मैं 25 क्वेश्चन यदि कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो 25 में से 23-24 के मैं गारंटी लेता हूँ। 25 में 25 में नहीं लूंगा मेरे दोस्त, और मेरा खुद 25 में 25 नहीं होता है, 30 में 30 खुद नहीं होता है। एक आध दो क्वेश्चन छूट ही जाता है तो मैं उतना गारंटी लेता हूँ। फालतू की बातें मैं जो है ना हवा हवाई नहीं करूंगा, जो हकीकत है वही मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी एक दो क्वेश्चन जो छूटेगा वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो आप 25 में 25 भी बना दोगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब देखिए, इस बुक को मेरे दोस्त एक एक क्वेश्चन पहले नंबर तो बनाना है, शुरू करना है नंबर सिस्टम से, या जो भी टॉपिक से आपको शुरू करना है उससे करना। और एक एक क्वेश्चन कम से कम डेली बेसिस पे 50 गो मैथ जरूर बनाना, कम से कम 50 गो बनाना। और यदि आप जो है अलजेब्रा से सॉरी आप अर्थमेटिक्स टॉपिक से शुरू करते हो मेरे दोस्त, अर्थमेटिक्स से ध्यान रख लेना, सबसे पहले परसेंटेज पर अटैक करना, ठीक है ना। परसेंटेज पर अटैक करना। हम देखो स्टार्टिंग से बनाए थे, सपोज डेट में आपको स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम का देखो एक क्वेश्चन कर किए हैं, सिंप्लीफिकेशन का किए हैं मेरे दोस्त, घातांक और करनी का किए हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का किए हैं, डिस्काउंट का किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, है ना। उसके बाद फिर ट्रिगोनोमेट्री, है ना, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन एक एक गो बारीकी से किए थे। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन, सब में टिक लगा हुआ है मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन बना दिए थे। और विश्वास करिएगा, एक बार इस बुक को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा ना, हम 8700 बनाए तब मेरे दोस्त मेरा मैथ इंप्रूव हो गया। आप 11,000 प्लस अब तो अपडेटेड आ गया है, और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गया होगा, अपडेटेड क्वेश्चन। तो सोचिए मैथ क्या होगा। असल बता रहे हैं ना, जितना हम बोल रहे हैं ना उतना कर लीजिए। लोग करना नहीं चाहता, इसी में से जो वीडियो सुन रहे हैं ना 90% छात्र नहीं करेंगे, और जो 10% करेंगे ना मेरे दोस्त, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप हमसे 6 महीने के बाद मिलिएगा, जो कर बता रहे हैं इस चीज को कर कर, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा आपका मैथ कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर चले जाओगे, बहुत सारे छात्रों से आगे निकल जाओगे। लेकिन इतना कर लेना, असल में बनने वाला क्वेश्चन सब एग्जाम में रहता है मेरे दोस्त, उसी को जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, सिली मिस्टेक करके चले जाता है। एक दो क्वेश्चन टफ दे देता है नहीं बनने के लिए, तो ठीक है, वो तो हम छोड़ कर रहेंगे, लेकिन जो बनने वाला है कम से कम वो होना चाहिए। तो आप इस चीज को करो। अब देखो मेरा अप्रोच क्या रहता था, सपोज दैट ये क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है ना। अब बोलिएगा भैया हम शुरू से बना रहे हैं, बाकी मान लीजिए नंबर सिस्टम हम बना रहे हैं तो मेरा अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री तो वीक हो जाएगा। उसका भी इलाज हम बताएंगे।
पहले सुनो मेरा अप्रोच क्या रहता था कोई क्वेश्चन को लेकर। जब भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता था, सपोज मेरे दोस्त, सपोज दैट मान लो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला आता था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं चलता था, मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन चलता था कि n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, n लगातार प्राकृतिक संख्याएं के घनों का योगफल क्या होगा, n लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, फिर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, फिर विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त हर एक क्वेश्चंस को रिलेट करके, लिंक से जोड़कर मेरे दोस्त हम उसको रिकॉल करते थे, रिवाइज करते थे, और हो सकता था तो हम लिख कर जो है सामने में जहाँ पढ़ते हैं दीवार में चिपका देते थे, नहीं तो उसको रट जाते थे, फॉर्मूला को याद कर जाते थे, है ना। तो फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मेंसुरेशन जैसे टॉपिक में मेरे दोस्त बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं हिलने वाला, ठीक है ना। तुम जितना भी फॉर्मूला आता है उसको तो याद करो ही। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आता है चोर और सिपाही का इतना मीटर आगे है चोर सिपाही से, तो कब उसको पकड़ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक ही बार में निपटा डालो। और ये कहाँ आएगा बता रहे हैं, जैसे बंदर वाला है, 4 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर खिसक जाता है, फिर कब वो कितने छलांग में पहुंचेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देख लो, बना लो। सपोज दैट कोई एक पार्क में 4 गो एक मान लो 10 गो है गाय है, 4 गो मुर्गी है, उसके पैरों की संख्या, उसके टांगों की संख्या, है ना, सिरों की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, बना डालो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मान लो क्वेश्चन आता है, CI और SI का डिफरेंस 2 साल का आता है, जहां तुम्हारे दिमाग में 3 साल का भी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ये भी रिवीजन होना चाहिए, ये भी रिपीट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन आया 2 साल का, फिर तीसरा साल का मेरे दोस्त हम अलग से फिर बाद में करें, उसी वक्त निपटा डालो। हो सके तो लिख दो, जितना सामने पढ़ते हो सब चिपका दो फॉर्मूला के तौर पर, उसको याद करो भी, रिवीजन भी करो, देखो भी बार बार, ठीक है ना। अब ये हुआ डेली बेसिस पे, है ना, हम किरण पब्लिकेशन से बना रहे हैं, ठीक। अब देखो बाकी और टॉपिक तो छूट रहा है, भूलिएगा। तो उस टॉपिक को मेरे दोस्त सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, पहला नंबर आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाओगे तो उसमें से मेरे दोस्त सभी के सभी क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे, सभी अलग अलग टॉपिक से रहेंगे, है ना, कुछ नंबर सिस्टम से, कुछ ट्रिगोनोमेट्री से, कुछ अलजेब्रा से, कुछ मेंसुरेशन से, कुछ LCM HCF, कुछ CI SI से। तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी तो मास्टर से पढ़े रहोगे ना एक बार, तो जो जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाते रहना। अब वहीं पर एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया मेरे दोस्त, उस टाइप के क्वेश्चन को आप हो सके तो सॉल्यूशन देख लेना PYQ में, हो सके तो यूट्यूब का सहारा ले लेना। सपोज दैट मान लिया जाए ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है ना, जैसे अंतः केंद्र का फॉर्मूला, अंतः केंद्र में क्या है, मान लो एंगल निकालने के लिए पूछ दिया, तो अंतः केंद्र के साथ साथ हम मेरे दोस्त परिकेंद्र का भी केंद्र एंगल निकालने का फॉर्मूला हम यूट्यूब पर सर्च मारकर लिख लेंगे और देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। या फिर लंब केंद्र का क्या होता है मेरे दोस्त, एंगल जो भी होता है ना, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, उस तरह से 180 डिग्री माइनस एंगल बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम एक जगह लिख लेंगे, कुछ यूट्यूब का सहारा भी लो, सब चीजें मास्टर आपको नहीं बता देगा, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो बुक भी नहीं बताएगा ना मास्टर बताएगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर में ही आपको मेरे दोस्त सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं मैं जो ना टीचर बताया ना कहीं और सीखे, PYQ से देखें, है ना। तो वो टोटल मिक्स क्वेश्चन जो रहेगा ये आपको PYQ से सीखने को मिलेगा। बाकी डेली बेसिस पे इसको 50 क्वेश्चन एक टारगेट रख लो मेरे दोस्त, किरण पब्लिकेशन से हमको बनाना है तो बनाना है। आप ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, 1 महीना नहीं 1 सप्ताह कर कर देखो, उसके बाद हमको बताना कमेंट करके क्या मेरे दोस्त एक्सपीरियंस रहा। विश्वास करोगे, कंटिन्यू बनाओगे तो फिर आपको मैथ में मन लगने लगेगा, लगे मैथ ही बनाए, मैथ बनाए बिना मन नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद फिर आ जाओ, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है, और ये बात ध्यान रख लेना, कभी भी किसी का मेरे दोस्त स्टार्टिंग से मैथ जो है ना परफेक्ट या जो है इम्प्रूव नहीं रहता। मेरा भी मैथ बहुत ही मतलब एवरेज था, ठीक है ना, कोई बड़ा ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ मैं प्रैक्टिस किए थे तब जाकर अच्छा खासा जो है इम्प्रूव हुआ। और अभी एग्जाम भी जाते हैं देने के लिए, CHSL में 25 में 24 करके आए, CGL में 25 में 23 करके आए, है ना, तो NTPC में 29-30 में करके आए थे। तो ये सब चीजें आपको करना होगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा, और विश्वास करिएगा एक ही जो है ना क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना।
तो इस पर आपको जो बताएं बस इतना ही तैयारी करना रणनीति के तहत, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत करना। असल में लड़के है ना करना नहीं चाहते, करोगे भाई इंप्रूव हो जाएगा। हमको भी पहले कोई बोलता था, हमको विश्वास नहीं होता, फिर किए फिर सही हो गया, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये कर लेना सबसे बड़ा प्रैक्टिस है, और बुक ले लो जल्दी सन और बनाना शुरू कर दो। इससे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं ना, कोई भी नहीं। देखे हो ना मेरा बुक, बता दिया सब, पेज का फोटो भेज दिए, देखो कैसे बनाए थे मेहनत करके, ठीक ना। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में बताना।